ओके, ठीक। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, कोई बताएगा? लास्ट टॉपिक था हमारा डिवोशन का, है ना, लास्ट वीक। ओके, क्या क्या चीजें हमने सीखी थी, कौन बताएगा? ओके, समाया बताओ। Hare Krishna, sir. हरे कृष्णा। We learned about importance of time. इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हाँ, जो लास्ट क्लास मैंने लिया था लास्ट वीक, कोई और बताया क्या था? ओके, श्लोक बताओ। सर लास्ट क्लास में हमने डिवोशन के बारे में सीखा था कि हाँ, भगवान से। डिवोशन के। हाँ। हाँ, भगवान से हम और अच्छे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, भक्ति। तो उसमें हमने कुछ चीजें सीखी थी, क्या क्या थी? हाँ बताओ श्लोक, अनम्यूट हो पहले से। सर हमें ये प्रणाम करने के तरीके सिखाए थे। करेक्ट। फर्स्ट इज ये दंडवत प्रणाम, और दूसरा था पंचांग प्रणाम। करेक्ट, ठीक है ना। तो दो तरह के हमने सबसे पहले प्रणाम सीखे थे, लैपटॉप के ऊपर रख दे, है ना। खोल भी दे। है ना, तो दो तरह से हमने प्रणाम सीखे थे। होता है दंडवत प्रणाम, है ना, जिसे आप साष्टांग प्रणाम भी कह रहे थे, और था दूसरा था पंचांग प्रणाम, है ना। तो साष्टांग प्रणाम में हम कैसे कर रहे थे, पूरा जमीन में लेट के हम कर रहे थे, है ना। और पंचांग प्रणाम कहाँ कर रहे थे, जिसमें हम पैर फोल्ड करके हमारा छाती और पेट जमीन से नहीं लगता, है ना। तो पंचांग प्रणाम हम उस तरह से, है ना, नील डाउन करके हम फिर सिर झुका के हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे पंचांग प्रणाम करते हैं, कहाँ पे साष्टांग प्रणाम करते हैं, और लड़कियां केवल क्या करती हैं, कोई बताएगा? ओके, मुकुंद बताओ। प्रभु जी, प्रभु जी, हम पंचांग प्रणाम करते हैं जब हम किसी वैष्णव या डिवोटी से मिलते हैं, और क्या कहते हैं, और हम वो दंडवत प्रणाम, जिसको हम अष्टांग प्रणाम भी बोलते हैं, उसे हम भगवान के सामने करते हैं। और लड़कियां सिर्फ पंचांग प्रणाम करती है। करेक्ट, ठीक है। तो हम जब भी साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान के सामने हम करेंगे पूरा लेट के, है ना। और जब भी हम किसी और डिवोटी के सामने कर रहे हैं, वैष्णव प्रणाम कर रहे हैं, है ना, किसी एल्डरली पर्सन को मिल रहे हैं, सेंटली पर्सन को मिल रहे हैं, तब हम पंचांग प्रणाम करेंगे, है ना। और लड़कियां हर जगह केवल पंचांग प्रणाम करेंगी, क्यों? क्योंकि उनका पेट जमीन से नहीं लगना चाहिए प्राणायाम करते समय। ठीक है, ओके। तो प्रणाम में तीन चीजें होती हैं, तभी वो कंप्लीट होता है। कौन कौन सी तीन चीजें, कोई बताएगा? कौन सी तीन चीजें हैं प्रणाम में? ओके, यशिका बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर काया मनसा और वाचा। करेक्ट, है ना। तो काया, मनसा और वाचा। तो क्या होता है काया? सर काया पोजीशन, मनसा हम कि हमें मन से, और वाचा मतलब हमें श्लोक रिसाइट करने चाहिए उस टाइम। हाँ, प्रणाम के जो भी हैं, हम जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनके मंत्र श्लोक को उनको रिसाइट करना चाहिए। करेक्ट, तभी हमारा जो प्रणाम है कंप्लीट होता है पूरे तरीके से। ठीक है, तो ये हमने प्रणाम में सीखा था। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या सीखे थे, कि हमें मंदिर कैसे जाना चाहिए, है ना। क्या क्या चीजें हमें मंदिर जाने से पहले करना है, एंटर करने से पहले क्या करना है, मंदिर के अंदर दर्शन किस प्रकार से करना है ना। और फिर हमें बाहर अंदर कैसे बैठे रहना है और बाहर कैसे निकलना है, ये सब देखा था हमने। ठीक है, तो सबसे पहले मंदिर जाने से पहले कुछ चीजें करनी है, क्या क्या थी, कोई बताएगा? ओके, सिद्धि बताओ। हरे कृष्ण, बताओ। मंदिर जाते वक्त हमें नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने होते हैं। और मंदिर करेक्ट। जाने के बाद हमें ना मतलब भगवान के सीधा दर्शन नहीं करने होते। चरण से लेकर तब चरण से लेकर नीचे हाँ, से पहले हमें एक मिनट, एक मिनट, हाँ, पहले हम मंदिर जाने से पहले कुछ चीजें, क्या क्या चीजें, पहले हमको नहा के नीट जाना है। ठीक। हाँ, नीट एंड क्लीन। हाँ। करके हाँ, कपड़े भी साफ पहनने हैं, और कैसे कपड़े पहनने हैं? नीट एंड क्लीन और ट्रेडिशनल।
हाँ ट्रेडिशनल पहनने हैं, है ना। तो लड़के जो है वो धोती कुर्ता वगैरह पहनेंगे, लड़कियां जो है साड़ी सूट्स गोपी ड्रेस, इस प्रकार से। ठीक है। और हमें क्या लगा के जाना है, तिलक लगा के जाना है। तिलक। ओके। इसके बाद में हमने देखा था कि हम मंदिर में एंटर करने से पहले हमें क्या करना है। कोई बताएगा क्या करना है, जिसने अभी तक आंसर नहीं किया। ओके वंशिका बताओ, मंदिर में एंटर करने से पहले हमको क्या करना है। अरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें मंदिर में एंटर करने से पहले मत्था टेकना है। एंटर करने से पहले हमें बेल बजाना है, ठीक है। हाँ बेल बजा के एंटर करना है, क्योंकि मंदिर भगवान का घर जैसा है ना। तो इट्स लाइक वी आर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द लॉर्ड, है ना। हम भगवान की आज्ञा से फिर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ओके। फिर हम मंदिर के एंटर करते हैं तो फिर हम भगवान के सुंदर दर्शन करते हैं। तो हमें दर्शन किस प्रकार से करना है, कोई बताएगा, जिसने आंसर नहीं किया है, ठीक है। दृशा बताओगे। सर आप हाँ। फिर से क्वेश्चन पूछिए। हाँ भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो हम दर्शन करते हैं, तो दर्शन हमें किस प्रकार से करना है भगवान के, कैसे दर्शन स्टार्ट करना है, कहाँ अपने से। पैरों से लेके चढ़। हाँ करेक्ट, है ना। तो हमें चरणों से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर ऊपर फिर उनके भगवान के फेस के दर्शन करने, ठीक है। और कभी भी मंदिर से हम जब जाते हैं, है ना, तो वो पूरी जो पॉजिटिविटी है ना, वो हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, जो सात्विक एनवायरनमेंट है ना। तो इसलिए हमें मंदिर में थोड़ी देर रुकना चाहिए, बैठना चाहिए, है ना। तो मंदिर में रुक के बैठ के हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा। ओके जिसने, ओके लाभ्या एंड शुभ्या बताओ। सर वी कैन डू चैंटिंग। हाँ चैंटिंग कर सकते हैं, है ना। हम कुछ कथा हो रही है तो वो सुनना चाहिए हमें, श्लोक है भी ना। बोल सकते हैं। श्लोक बोल सकते हैं, है ना। भगवान के दर्शन और अच्छे से कर सकते हैं बैठ के हम, है ना। चैंटिंग मेडिटेशन, है ना। और कुछ किताबें हैं अगर वहां पे, तो वो हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो हम थोड़ी देर और हमको बैठना चाहिए मंदिर में कभी भी, ठीक है। हाँ। और कुछ कुछ हमें चीजें नहीं करनी चाहिए मंदिर में बैठ के, क्या क्या है, कौन बताएगा। ओके। रचित, रचित शर्मा एंड तन्वी बताओ। हरे कृष्णा सर, हमें हरे कृष्ण। अच्छे मतलब एकदम सही कपड़े चाहिए हाँ और अपने आपकी ना आवाज फोल्ड बीच में करके ब्रेक हो रही है। भगवान के करके रखना। हाँ भगवान की तरफ पीठ नहीं करना है, पैर हमको इस तरह से फैला के नहीं बैठना है ना। पैर हमारे दिखने नहीं चाहिए, है ना, ढाक के रखना है हमें, ठीक है। और पैर रगड़ते, है ना, फोल्ड करके कुछ ऐसे, या दूसरे भक्तों को परेशान नहीं करना है, ठीक है। और सोना नहीं है। ओके। तो फिर हम मंदिर की प्रदक्षिणा करके फिर हम बाहर आते हैं, ठीक है। ओके। फिर हमने देखा था कि पूजा की चीजों को किस तरह से हैंडल करना है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था कि कभी भी उनको जमीन में नहीं रखते हैं, ऐसी जगहों पे नहीं रखते हैं कि वो गिर जाए, है ना, या पैर लग जाए या गिर जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने सिर से लगा के हमें क्षमा मांगना चाहिए, है ना। स्टेप ओवर नहीं करते, हम लांघते नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि अपवित्र और पवित्र स्टेट, है ना। तो जब हम नहाते हैं उसके बाद हम प्योर होते हैं, कुछ जगहों पे जाने से हम इम्प्योर हो जाते हैं। कौन कौन सी 3 जगह थी, कोई बताएगा। कौन सी 3 जगह थी वहां पे जाने से हम इम्प्योर हो जाते हैं, उसके बाद हमको नहाना चाहिए। ओके। ओके सम्राट बताओ। ओके। ओके योगेश बताइए। और कोई और बताएगा।
और कृषांत बताओगे आप? सर बाथरूम हाँ, फ्रेश होने गए हैं आप, वॉशरूम गए हैं तब। और दो और। और हाँ, फ्रेश होने गए हैं आफ्टर पासिंग स्टूल, है ना। अगर आप किसी के फ्यूनरल अटेंड बाथ करके आए हैं, शमशान से आए हैं, है ना, किसी की डेथ हुई है वहां से अगर आप आए हैं तो फिर आपको नहाना चाहिए। और तीसरा, अगर आप एक पैर से ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा अगर आप सोए हैं, है ना, तब भी आपको नहाना चाहिए, है ना। आप इम्प्योर हो जाते हैं उस केस में। ठीक है, अपवित्र, हमको पवित्रता के लिए क्या है, हमको नहाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में ये सब चीजें लर्न की थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम दो चीजें सीखेंगे, आचमन और तिलक। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आचमन क्या होता है ना। तो आचमन क्या होता है? ये एक तरह का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है ना। तो हम इतनी बार प्यूरिफिकेशन का डिस्कस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि किसी भी पूजा में भगवान से रिलेटेड चीज में सुचिता का बहुत ध्यान दिया जाता है ना। हम नहा के जाते हैं, हर चीज के लिए मंत्र है ना, प्यूरिफिकेशन का मंत्र है। तो वैसे ही एक फाइनल, जब हम भगवान की पूजा में बैठ रहे हैं, किसी अनुष्ठान में बैठ रहे हैं, तो उससे पहले भी हमको आचमन करना चाहिए, है ना। ये भी एक तरह का प्यूरिफिकेशन है। जैसे कि हम भले ही नहाए रहते हैं पर खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं, है ना। तो वैसे ही हम किसी भी पूजा में करने से पहले, उससे पहले अश्योर करते हैं कि हम पूरी तरह से क्लीन है ना। तो इसलिए हम आचमन करते हैं। ठीक है, तो आचमन हम देखेंगे कि आचमन किस प्रकार से किया जाता है, उसमें क्या 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 चीजों की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये है आचमन, एक तरह का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है ना। तो आचमन में हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, तो पहला क्या है? आसन, जिसमें हम बैठ के आ- हम आचमन करेंगे, है ना। दूसरा क्या है कि 2 चीजें हमको चाहिए, आचमन का कप और स्पून, है ना। तो आसन जिसमें हम बैठ के करेंगे, तो ये उषा का भी हो सकता है ना, कॉटन कपड़े का भी हो सकता है ना। तो जिसमें हमको कंफर्टेबली बैठ के हम उसमें आचमन करें, अगर हम बैठ के आचमन कर रहे हैं तो। ठीक है, और ये जो है कॉपर का हम बनाते हैं, तांबे का, है ना। तो ये कप और स्पून चाहिए दूसरा, है ना। और हमको क्या चाहिए? चौथी चीज, एक प्लेट चाहिए जिसमें हम आचमन का जो बचा हुआ पानी को छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर एक गिलास में या किसी पात्र में हम पानी भर के रखते हैं, है ना। और इस पानी में हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स हम गंगा जल की डालते हैं। ठीक है, ताकि ये जो पानी हो, है ना, ये होली वाटर, है ना, तो पवित्र जल बन जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप्स गंगा जल डालते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास गंगा जल नहीं है ना, तो उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में क्या कर सकते हैं हम कि हमारे जो पानी है उसमें हम देख के मंत्र बोल सकते हैं, है ना। उंगली से हम टच करेंगे फिर, है ना। तो हमने पहली क्लास में मंत्र सीखा था, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, है ना। तो इस प्रकार से बोल के हम हल्के से, है ना, मिडिल फिंगर से हमको टच करना है पानी को, तो वो ऑटोमेटिकली जो जल है वो क्या हो जाएगा? पवित्र जल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको आचमन के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। आचमन का अब हम देखेंगे प्रोसेस क्या है ना। तो ये 6 स्टेप्स में किया जाता है आचमन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी देखते हैं। तो पहला क्या है कि हमको आचमन का पात्र को भरना है, ठीक है, पानी से। ओके, तो पहला प्रोसेस ये है कि आचमन के पात्र को हम, जो हमारा कप है, उसको हम भरेंगे। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि हम थोड़ा सा पानी लेके अपने लेफ्ट हैंड को क्लीन करेंगे, है ना। फिर हम लेके राइट हैंड को क्लीन करेंगे। ठीक है, स्पून से ले हम लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को क्लीन करते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस में क्या है? फोर्थ प्रोसेस में हम वापस पानी भरते हैं, ठीक है, राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड से फिर हम पानी भर के हम पीते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 5 6 प्रोसेस जो है, ये हम 3 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से करते हैं हम आचमन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने देखा था कि 5 चीजों की जरूरत पड़ती है आसन की, है ना। दूसरा क्या है? आचमन कप और स्पून, है ना। तो आसन में मैं बैठा हुआ इस प्रकार से,
है ना, कॉपर का कप और स्पून होता है। ठीक है, तो ये हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? हमें एक छोटी प्लेट चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी हम कटोरी या प्लेट रख सकते हैं जिसमें हम पानी, बचा हुआ पानी जो आचमन का है वो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक पात्र में, है ना, जैसे मैंने ये लोटा लिया हुआ है ना, तो किसी भी पात्र में हम, है ना, पानी भर कर रख सकते हैं कि आचमन के लिए हमको और पानी की जरूरत अगर पड़ी तो। ठीक है, तो इसमें मैंने गंगा जल डाला हुआ है ना, तो ये गंगा जल की भी जरूरत पड़ेगी आपको, तो गंगा जल मैंने पहले से डाला हुआ है, पानी भरा है। ठीक है, अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो मैंने क्या बताया, आप ऐसे, है ना, मंत्र बोल सकते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। है ना, तो इस प्रकार से हम बस टच करते हैं टिप से अपनी उंगली को। ठीक है, तो ये मेरा जल जो है ये पवित्र जल बन जाता है। ठीक है, अब आचमन की प्रोसेस हम चालू करते हैं। तो उसमें क्या था, पहला स्टेप क्या था कि हम अपने आचमन के पात्र को भरते हैं पानी से। ठीक है, तो ये मैंने भर लिया, है ना। इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या था, है ना, हम राइट हैंड में स्पून को पकड़ के थोड़ा सा पानी हम अपने लेफ्ट हैंड में डालेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड को क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करके मैंने पानी छोड़ दिया नीचे। ठीक है, फिर मैंने लेफ्ट हैंड में स्पून पकड़ा, अब राइट हैंड क्लीन करूंगा। ठीक है, पानी मैंने थोड़ा सा डाला, अब राइट हैंड क्लीन किया और पानी नीचे छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने दोनों हाथों को क्लीन कर लिया। तो ये पहले 3 स्टेप हुए। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब आचमन का एक्चुअल प्रोसेस चालू है। तो हमें क्या करना है, इस जगह पे पानी भरना है अपने हाथ में, कैसा, आचमन की मुद्रा बना के, है ना। तो आचमन की मुद्रा में हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे हम हाथ को करके आचमन की मुद्रा बना सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल भी ऐसे हाथ रख के बना सकते हैं। ठीक है, तो या ऐसे कर सकते हैं, है ना, या फिर हम नॉर्मल भी ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से हम बनाते हैं आचमन की मुद्रा। ठीक है, तो हम नॉर्मली ऐसे रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम बीच में पानी भरेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड से स्पून से लेके मैंने पानी भरा। ठीक है, तो ये मेरा 5th प्रोसेस था। अब मेरे को इसको देख के मंत्र बोलना है। ठीक है, तो 3 बार क्योंकि हम आचमन करते हैं, तो 3 बार, हम तीनों बार के लिए अलग अलग मंत्र है ना। तो पहली बार हम जब आचमन करेंगे तो हम बोलेंगे ओम केशवाय नमः। ठीक है, और फिर हमें ये पानी को पीना है। ठीक है, तो ये पानी को हम पिएंगे कहाँ से, राइट हैंड में मैंने लिया है, ये पानी को हम पिएंगे यहाँ से। ठीक है, इस जगह से हम पिएंगे अपने हाथ के बेस से। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। ठीक है, जो हाथ का हमारा बेस होता है, यहाँ से हम पानी पीते हैं, तो इसे हम ब्रह्म की तीर्थ कहते हैं। है ना, हमारे हाथ में अलग अलग तीर्थ होते हैं, तो यहाँ पे ब्रह्म तीर्थ है, ब्रह्म तीर्थ से हम पानी पीते हैं। ठीक है, समझ में आया था? ठीक है, तो ब्रह्म तीर्थ से हम पानी पियेंगे। तो ये पहली बार हमने पिया तो हमने कहा ओम केशवाय नमः। ठीक है, तो हमको ये ध्यान देना है, आचमन करते समय हमें, पानी पीते समय हमें आवाज नहीं निकालनी है। वी शुड साइलेंटली सिप द वाटर। ठीक है, हमें इस प्रकार से आवाज नहीं करनी है आचमन करते समय। ठीक है, तो पहली बार हम आचमन करेंगे तो हम कहेंगे ओम केशवाय नमः। ठीक है, फिर से मैंने लिया पानी, है ना, फिर भरा मैंने अपने हाथ के सेंटर में। 3 बार करना है हमें, तो दूसरी बार का दूसरा मंत्र है ओम नारायणाय नमः। ठीक है, फिर से मैं पानी पीऊंगा। थर्ड टाइम ओम माधवाय नमः। ठीक है, 3 बार मैंने कर लिया आचमन। अब मैं हाथ को क्लीन कर लूंगा, थोड़ा सा पानी मैंने फिर से लिया और ये पानी को मैं नीचे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं बेसिक आचमन हम करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके। तो आचमन में हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है आचमन करते समय। ठीक है, तो वो कुछ चीजें क्या है, सबसे पहले कि आचमन करते समय हम आवाज नहीं निकालें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, तभी हमारा आचमन करेक्ट होता है ना। इसके पीछे एक कहानी भी है ना। तो कहानी क्या है कि जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था और अमृत बाहर आया था, है ना, तो आप सबको पता है कि एक असुर जाके देवताओं के बीच में बैठ गया था,
है ना। तो वो कहाँ बैठा था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया था, कि वो पता ना चले कि वो असुर बैठा हुआ है ना। पर वो पकड़ाया कैसे कि वो असुर है ना। तो जब भगवान सबको मोहिनी अवतार लेके सबको अमृत बांट रहे थे, है ना, तो जब वो असुर के पास आए, तो असुर को जब आचमन के लिए अमृत दिया उन्होंने, तो वो आवाज इस प्रकार से आवाज करते हुए पिया उसने, है ना। तो उससे आजू बाजू में बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा को पता चल गया कि ये तो असुर है, इसको ठीक से आचमन करने नहीं आता। ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म आचमन कैसा है कि कभी भी हम आवाज नहीं करते, साइलेंटली पीते हैं हम पानी को। ठीक है, समझ में आया। ओके। दूसरी चीज कि हम जब आचमन बीच में कर रहे हैं ना, तो कभी भी बालों में ना पोछे, बालों में कपड़ों में ना पोछे, जब तक कि हम अपने हाथ को धो ना लें। ठीक है। तो फाइनल जब हम आचमन करके अपने हाथ को धो लेते हैं, तब आप किसी कपड़े से पोछ सकते हैं, है ना। बीच में हम ना पोछे, अशुद्ध हो जाए। ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना है कभी भी। समझ में आया। ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्म ऑफ आचमन है हमारा। ओके। तो आगे हम देखते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तिलक का, है ना। तो तिलक, जो वैष्णव तिलक है, हम कैसा धारण करते हैं, हम अपने मस्तक पे हम लगाते हैं। ठीक है। तो तिलक हमको क्या दिखाता है, दर्शाता है ना। तो ये जो हम तिलक हम दिखा रहे हैं, ये सब कौन से तिलक हैं, ये सब है ऊर्ध्वपुंड तिलक। ठीक है। ऊर्ध्वपुंड का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जाता हुआ, है ना। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, है ना। तो ये जो भी लाइंस हैं ये सब ऊपर की ओर जा रही है, ऊर्ध्वपुंड। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऊर्ध्वपुंड तिलक होते हैं, इन्हें हम वैष्णव तिलक भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, वैष्णव तिलक है ना। तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से हम तिलक लगाते हैं। ठीक है। तो पहला वाला गौड़िया संप्रदाय का है, रामोजन संप्रदाय का, निम्बार्क संप्रदाय है ना, माधवाचार संप्रदाय। तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से हम तिलक लगाते हैं। ठीक है। तो तिलक क्या सिग्निफाई करता है ना। तो तिलक जो हम लगाते हैं, तो तिलक ये सिग्निफाई करता है सबसे पहला कि ये भगवान के चरण है ना। तो भगवान के जो चरण हैं, इनको हम अपने माथे पे, मस्तक पे धारण किए हुए हैं। ठीक है। तो दोनों चरण हैं, और ये क्या है, ये तुलसी का लीफ है। ठीक है। तो ये सिग्निफाई करता है ना। दूसरा चीज क्या है कि ये भगवान का मंदिर भी है ना। तो एक मंदिर के फॉर्म में भी होता है। ठीक है। और क्या सिग्निफाई करता है, तो एक गुण अवतार के फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, वो ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये जो लेफ्ट का खाली हिस्सा है, ये ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है। राइट का खाली हिस्सा जो है, वो शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये बीच का खाली हिस्सा है, ठीक है, तो ये विष्णु भगवान को। ठीक है। और तिलक लगाने का क्या इंपॉर्टेंस है, हम तिलक कहाँ लगा रहे हैं, है ना। तो तिलक हम लगा रहे हैं अपने मस्तक के बीच में, यहाँ पे, है ना। ये कहाँ है, ये अग्नेय चक्र है ना। तो ये हमारे कंसंट्रेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हमको हेल्प करता है। ठीक है। और ये क्या दर्शाता है ना, तो क्योंकि ये भगवान के चरण है ना, तो हम भगवान के चरणों पे हमारा सिर हमेशा के हमेशा लगा हुआ है ना। तो वी आर सरेंडरिंग टू द लॉर्ड, है ना। भगवान के प्रति हमारा समर्पण का भाव दर्शाता है ये, है ना, कि भगवान के चरणों को हमने अपने मस्तक पर हर समय धारण किया हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए हम तिलक लगाते हैं, है ना। पहले के जमाने में सब कोई तिलक लगा के ही घूमते थे, है ना। आजकल ये धीरे धीरे करके मॉडर्नाइजेशन में तिलक लगाना लोगों ने छोड़ दिया है ना। तो तिलक हमारे क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम किस लॉर्ड के प्रति हम समर्पित हैं, है ना। तो वैष्णव भक्त जो हैं वो इस प्रकार से ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, है ना। कुछ लोग लाल रंग का तिलक लगाते हैं, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग त्रिपुंड लगाते हैं, है ना। तो हमारे इष्ट को जिनके प्रति हम समर्पित हैं, वो दिखाता है हमारा समर्पण का भाव, तिलक जो है। ठीक है। तो तिलक हम केवल फोरहेड पे नहीं लगाते हैं, तिलक हम अपने बॉडी के अलग अलग जगहों पे भी लगाते हैं। ठीक है। तो तिलक हम किससे लगाएंगे, तिलक हम यूजुअली जो है ना, ये गोपी चंदन जो होता है ना, इससे, ये बार के फॉर्म में होता है, इससे हम तिलक करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये किसी न किसी, है ना,
यहाँ गोपीसर कुंड जो है द्वारिका में, वहां की मिट्टी है ये, है ना, पवित्र मिट्टी है ना, तो इससे हम तिलक करते हैं, है ना। कई लोग रोली से करते हैं, चंदन से करते हैं, अलग अलग चीजों से करते हैं, तो हम किससे तिलक करते हैं, हम ये गोपी चंदन से करते हैं। ठीक है, तो ये गोपीसर कुंड जो है वहां की मिट्टी है। ठीक है, ओके। तिलक लगाते समय हम किससे लगाते हैं तिलक, कभी भी तिलक हम लगाते हैं, अलग अलग उंगलियों से लगा सकते हैं हम, पर हम यूजुअली किससे लगाते हैं, हम अपनी रिंग फिंगर से तिलक लगाते हैं, कभी भी देखिएगा आप। हाँ, अनामिका उंगली, है ना, इसे अनामिका उंगली या रिंग फिंगर कहते हैं, तो इससे हम तिलक करते हैं। इसी से क्यों करते हैं, है ना, हम और भी उंगलियों को यूज कर सकते हैं, पर हम इसी से क्यों करते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो है ये सूर्य पर्वत कहलाता है ना, तो सूर्य पर्वत की ये उंगली कहलाती है ना, तो इससे हम जब तिलक करते हैं तो हमारा तेज बढ़ता है ना, हमारी ग्लोरी, है ना, हमारा जो कनेक्शन है लॉर्ड से ये और अच्छा होता है ना, तो सूर्य के प्रता तरह से हम चमकेंगे, है ना, तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हम ये सूर्य पर्वत, सूर्य उंगली से हम, है ना, तिलक करें कभी भी, है ना, तो कभी भी हम तिलक करते हैं वो किससे करते हैं, अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से। ठीक है, ओके। तो तिलक हम, जैसा कि मैंने बताया कि हम केवल मस्तक पे नहीं लगाते हैं, हम अपने बॉडी पे अलग अलग जगह पे भी तिलक करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे हम जो अपने बॉडी पे तिलक करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्वादश तिलक। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं उसे, द्वादश तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूछूंगा कि इसे हम क्या कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं द्वादश तिलक। तो इसका नाम द्वादश कैसे हुआ, क्योंकि द्वा मतलब टू, दश मीन्स 10, तो 10 + 2 कितना हुआ, 12, है ना, तो हम 12 जगहों पे अपने शरीर पे हम तिलक लगाते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं द्वादश तिलक। ठीक है, ओके। तो आप अभी देख पा रहे हो, है ना, फोटो में जैसे है कि यहाँ पे 12 स्थानों पे हमने तिलक लगाया है, कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने मस्तक पे तिलक लगाते हैं। ठीक है, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने मस्तक पे तिलक लगाते हैं, तो हर जगह पे तिलक लगाते हैं तो हमें अलग अलग मंत्र बोलना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम तिलक लगा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ओम केशवाय नमः। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब मस्तक में तिलक लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं ओम केशवाय नमः। ठीक है, फिर सेकंड हम कहाँ लगाएंगे, अपने नाभि के ऊपर। ठीक है, जैसे कि फोटो में दिखेगा आपको, नाभि के ऊपर जब हम तिलक लगाएंगे तो हम कहेंगे ओम, ओम नारायणाय नमः। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना, नाभि के ऊपर यहाँ पे तिलक लगा है, तो हम क्या कहेंगे, ओम नारायणाय नमः। ठीक है, फिर हम अपने चेस्ट के बीच पे लगाएंगे, है ना, तो हम क्या कहेंगे, ओम माधवाय नमः। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने चेस्ट के बीच में जब हम लगाएंगे तो हम कहेंगे ओम माधवाय नमः। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ओम माधवाय नमः लिखा है। ठीक है, फिर हम लगाएंगे अपने गले के, है ना, तो गले के बीच में जब हम लगाएंगे तो हम कहेंगे ओम गोविंदाय नमः। ठीक है, यहाँ लिखा है ओम गोविंदाय नमः, तो ये हम गले के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सेंटर में लगा लिया अपने बॉडी के। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम कहाँ लगाएंगे, अपने अपने राइट साइड में लगाएंगे, है ना, तो पेट के ऊपर हम राइट साइड में लगाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, ओम विष्णवे नमः। है ना, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, ओम विष्णवे नमः। ठीक है, तो पेट में राइट साइड हो गया, अब हम लगाएंगे अपने राइट हैंड पे, है ना, तो राइट हैंड में यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, एल्बो के थोड़ा ऊपर हम यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ओम मधुसूदनाय नमः। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये राइट हैंड में लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओम मधुसूदनाय नमः। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो हम कहेंगे ओम मधुसूदनाय नमः। ठीक है, फिर हम अपने राइट शोल्डर पे लगाएंगे। ठीक है, तो शोल्डर पे जब हम लगाएंगे तो हम कहेंगे ओम त्रिविक्रमाय नमः। ठीक है, तो राइट साइड हो, है ना, सेंटर में हो गया पूरा, राइट साइड में हो गया। अब लेफ्ट साइड में लगाएंगे, जैसे हमने लेफ्ट राइट साइड में लगाया था उसी प्रकार से हम लेफ्ट, तो पहले हम पेट में लगाएंगे, है ना, नाभि के जस्ट, है ना, तो लेफ्ट साइड में जब हम लगाएंगे तो हम कहेंगे ओम वामनाय नमः। ठीक है, फिर हम लेफ्ट हैंड में लगाएंगे, है ना, वैसे ही जैसे हमने राइट एल्बो के ऊपर लगाया था तो लेफ्ट हैंड के एल्बो के ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पे, है ना, तो हम क्या कहेंगे, ओम श्रीधराय नमः। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया है ओम श्रीधराय नमः।
ठीक है। फिर लेफ्ट शोल्डर पे हम लगाएंगे यहाँ, ठीक है। तो हम कहेंगे ओम ऋषिकेशाय नमः। ठीक है। तो सेंटर में हो गया, राइट में हो गया, लेफ्ट में हो गया। अब हम पीछे साइड लगाएंगे, पीठ में ऊपर, है ना। तो ऊपर साइड हम जब लगाएंगे हम पीछे पीठ में, है ना, तो हम कहेंगे ओम पद्मनाभाय नमः। ठीक है। क्या कह रहे हैं हम? ओम पद्मनाभाय नमः। ठीक है। और फिर हम पीठ में नीचे साइड लगाएंगे तो हम कहेंगे ओम दामोदराय नमः। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये द्वादश तिलक अपने शरीर पर लगाते हैं, है ना। तो क्योंकि ये जो शरीर है ये भी भगवान का मंदिर है ना, तो इसे भी हमें सजा के रखना चाहिए। क्यों मंदिर है ना? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। हमने देखा था ना क्लास में, जब हमारी फूड हैबिट की क्लास थी तो हमने एक देखा था कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है ना। भगवान कहते हैं कि सारे जीवों के हृदय में मैं वास करता हूँ, है ना। तो जहां भी भगवान रहते हैं वो जगह कैसी हो जाती है? मंदिर की तरह हो जाती है ना। हमारे शरीर में भी भगवान है ना। तो ये हमारा शरीर भी मंदिर की तरह है ना। तो इसलिए हम अलग अलग जगहों पे तिलक लगाते हैं, फॉर प्रोटेक्शन भी, और ये अपने शरीर को सजाने के लिए भी, है ना। ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में सीखा, है ना। तो एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। हमने आज की क्लास में दो चीजें सीखी, आचमन और तिलक, है ना। तो आचमन क्या है? आचमन भी एक तरह का प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है ना। किसी भी पूजा में, अनुष्ठान में, किसी भी और चीज में बैठने से पहले, पूजा से रिलेटेड, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? आचमन करते हैं। ठीक है। तो आचमन में 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी 5 चीजें? आसन, आचमन का कप, है ना, स्पून, है ना, एक प्लेट जिसमें हम पानी छोड़ेंगे, और एक किसी पात्र में हम, है ना, ग्लास में हम पानी भर के रख सकते हैं जिसमें गंगा जल ऐड हो। ठीक है। फिर हमने आचमन का प्रोसेस देखा, है ना। तो आचमन के प्रोसेस 6 स्टेप का था। सबसे पहले हम अपने आचमन के कप को भरते हैं, है ना। फिर हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को क्लीन करते हैं, लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड को क्लीन करते हैं, है ना। तो हमारा दोनों हैंड क्लीन हो गया है। फिर हम हर समय अब लेफ्ट हैंड में स्पून पकड़ के हम राइट हैंड में भरेंगे, है ना, और सेंटर में पानी भर के आचमन की मुद्रा बनाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल ऐसे भी, है ना। हम पानी भरते हैं और फिर पीते हैं, है ना। तो यहां से हम पीते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रह्म तीर्थ, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्म तीर्थ कहते हैं इसे। ठीक है। तो यहाँ से हमको पानी को पीना है। ठीक है। तो ये स्टेप को हमको 3 बार करनी है। ठीक है। तो पहली बार हम पानी भरेंगे तो हम कहेंगे ओम केशवाय नमः। जो हम तिलक में कह रहे हैं ना, वही हमारे 3 मंत्र पहले है ना। तो पहले क्या है? ओम केशवाय नमः। ठीक है। तो हम पानी को पियेंगे। ठीक है। दूसरी बार हम फिर से भरेंगे, हम कहेंगे ओम नारायणाय नमः। फिर हम पियेंगे, फिर से हम भरेंगे, हम कहेंगे ओम माधवाय नमः। ठीक है। फिर से हम पियेंगे। ठीक है। अब 4th टाइम में हम हाथ को क्लीन कर लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम वो आचमन, बेसिक आचमन हमको करना चाहिए। ठीक है। कुछ चीजों का जो हमको ध्यान देना है आचमन के समय, वो क्या है? सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी, कि जब पानी पीते हैं हम तो हमें आवाज नहीं करनी है। ठीक है। साइलेंटली हमको पीना है। ठीक है। और पूछना नहीं है अपने सिर भर में। ठीक है। फिर हमने क्या सीखा? तिलक के बारे में, है ना। तो तिलक हम जो लगाते हैं वो वैष्णव तिलक कैसा होता है? ऊर्ध्वपूर्ण, है ना, ऊपर की ओर जाता हुआ, है ना। पैरेलल लाइन जो होते हैं ऊपर की ओर जाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऊर्ध्वपूर्ण तिलक। ठीक है। वैष्णव तिलक तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरह के तिलक होते हैं, है ना। तो तिलक क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भगवान के 2 चरणों को रिप्रेजेंट करता है ना। और क्या सिग्निफाई करता है? कि ये भगवान का मंदिर भी है ना। तो लेफ्ट साइड ब्रह्मा जी, राइट साइड शिव जी, और बीच का जो खाली हिस्सा है वो विष्णु भगवान का है ना। तो तिलक लगाते समय हमें ये ध्यान देना है कि हमारा बीच का हिस्सा ना अच्छे से क्लियर हो, साफ हो। ठीक है, कभी भी, है ना। हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए कभी भी तिलक जो होता है। ठीक है। फिर हमने क्या देखा? तिलक का इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो तिलक क्या दर्शाता है? कि हम जो भी हमारे इष्ट हैं उनके प्रति हमारा सरेंडरनेस दिखाता है, समर्पण का भाव, है ना। तो ये जो तिलक हमने, भगवान की चरण है ना, तो ये हम भगवान के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। ठीक है। और ये हम कहाँ लगाते हैं? अपने आग्नेय चक्र पे। ठीक है। तो इससे हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। ठीक है। तो इसलिए हम तिलक लगाते हैं। ठीक है। तो तिलक हम कौन सी उंगली से लगाते हैं? अनामिका। ठीक है। रिंग फिंगर से हम तिलक लगाते हैं, है ना, क्योंकि इसके नीचे सूर्य पर्वत है। ठीक है। तो ये हमें तेज प्रदान करता है। ठीक है। तो तिलक हम केवल फोरहेड पे नहीं, 12 जगहों पे लगाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? द्वादश तिलक।
ठीक है ना। तो अलग अलग हमने हर जगह पे जब तिलक करते हैं तो हमको मंत्र रिसाइट करना चाहिए। ठीक है, तो हमने मंत्र देखा और किस प्रकार से हम तिलक लगाते हैं, है ना। तो सेंटर में पहले, है ना, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर पीछे। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में सीखा। आप लोग फिर अपने डाउट पूछ सकते हो। ओके, दृशा। सर हाँ आपने जो कहा था ना सर तिलक का, हाँ हाँ वो मतलब पूरे बॉडी में लगाना। हाँ हाँ, तो 12 स्थानों पे हम अलग अलग जगहों पे अब तिलक लगाते हैं। ठीक है, तो हमें लगाना चाहिए तिलक। ठीक है, जैसे अगर आप कुछ जगहों पे, है ना, कुछ जॉब्स करते हैं या कोई और, है ना, तो कई जगहों पे अलाउड नहीं रहता, तो हम पानी से भी तिलक कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है? थैंक यू सर। ओके, याशिका। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर ये तिलक फिर 12 जगहों पे क्यों लगाते हैं? हाँ, तो जैसा ना उपनिषद में कहा गया था, है ना, तो अ, चंद्रोग्य उपनिषद करके है ना, तो उसमें इनका वर्णन है कि 12 जगहों पे हम तिलक करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और उसमें ये मंत्र भी बताया गया है कि कौन सी जगह पे हम तिलक लगाते समय किस मंत्र को हमको उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ओके। कृषांत। सर गंगा जल में सब लोग अपना पाप धोने आते तो पापी वाटर हुआ या ऐसे भी होली वाटर ही है? हाँ, तो जब हम गंगा जल, जो बहता हुआ गंगा जल है ना, तो वो हमेशा होली वाटर ही रहता है ना, नदी में। ठीक है। और अम, ये बात सच है, जो गंगा जल होता है वो पाप फिर समुंदर को देता है, उसके बाद समुंदर बादल को देता है और बादल बारिश बना के फिर इंसान को पाप दे देता है। ऐसा तो नहीं होता, है ना। आपका एक बार पाप चला गया तो गया, आपको वापस नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अब आपके कर्म जो हैं फिर वो पाप को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कर्म अच्छे नहीं रखे, आपने सुधारा नहीं, तो वो पाप फिर आपके पास वापस आ सकते हैं, है ना। ओके सर, तो थैंक यू जैसे हम सर, हरे गलती करते कृष्ण। हैं तो हमको सुधरना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार यस से सर। कर्म होते हैं। ठीक है, आपने एक बार कर्म को त्याग दिया, बुरे कर्म को, है ना, तो हमको फिर से रिपीट नहीं करना चाहिए। ओके ठीक सर, है, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, लक्ष्मी। आपने कहा था कि द्वादश मतलब 12 है और फोटो में तो हाँ 13 थे। हाँ, तो जो जो 13वां वाला तिलक था ना, वो जो बचा हुआ चंदन रहता है वो अपने हम फोरहेड के पीछे यहाँ लगाते हैं, पीछे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे जब हम तिलक लगाते हैं तो हम कहते हैं ओम वासुदेवाय नमः, है ना। तो वो तिलक के फॉर्म में नहीं रहता, जब जो हमारा तिलक बचा हुआ है ना, उसे हम सिर्फ पोंछते हैं ऐसा। ठीक है, बाकी जगहों पे हम तिलक के फॉर्म में लगा रहे हैं। मंत्र अगर उलट पलट हो गया तो? हाँ, तो उलट पुलट नहीं होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो शास्त्रों में जो मैंने बताया ना कि चंद्रोग्य उपनिषद में बताया है गया है कि जिस जगह पे हम तिलक कर रहे हैं ना, तो उसका मंत्र है। जी। ठीक है, तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ओके, पोरस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने कहा है कि मतलब अगर हमारे पास गंगा जल है तो गंगे जी हमने वाला मंत्र बोलते हैं, तो उसकी हाँ जगह हम ये बोल सकते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वासवस्ताम ये बोल सकते हैं।
हाँ, तो ये मंत्र तो प्यूरिफिकेशन के लिए है ना। तो बाहर से क्लीन करने के लिए, अंदर से मन से क्लीन करने के लिए ये बोलते हैं हम, है ना। पर आचमन, है ना, एक तरह से फाइनल में हम पूजा करने से पहले हम फिर से रीअश्योर करते हैं, है ना। और पानी जो हमको लेना है, तो इसको हमको पवित्र जल बनाना है, तो उससे ये पवित्र नहीं होगा। हमको इसके लिए गंगे चाहिए, यमुने चाहिए, भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जल हमको चाहिए, पवित्र जल। समझ रहे हो, ताकि उसको हम पिए। ठीक है, तो इसके लिए हम गंगे चाहिए, यमुने चाहिए वो बोलते हैं। ओके प्रभु जी। ठीक है, ओके। और कृष्णाली, कृष्णाली। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। जो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है उसमें सिर्फ माथे पे कुमकुम का एक तिलक लगाते हैं। हाँ हाँ, तो कुमकुम का तिलक वो जैसे है ना, वो श्री शक्ति इनको रिप्रेजेंट करता है ना। तो वो भी आपके इष्ट को दर्शाता है, जो भी आप तिलक करते हैं। उसका मतलब क्या है? किसका? वो कुमकुम सिर्फ एक ही जगह लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है? तो मैंने बताया ना कि वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, कि आप शक्ति को अपने, जो है ना, श्री लक्ष्मी जी या शक्ति पार्वती जी, है ना, उनको आप अपना इष्ट मानते हैं, तो वो दर्शाता है ना। तो महाराष्ट्र में जैसे है ना, तो वो लाल रंग का जो लगाते हैं कुमकुम रोली, है ना, तो उससे वो, तो वो श्री को ज्यादा वो कर रहे हैं, इष्ट मान रहे हैं, है ना, शक्ति को। ठीक है। ओके, कियान। सर मेरा ये डाउट, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मेरा ये डाउट था कि वो जो आचमन में 3 रोल्स जो हमें नहीं करने हैं, हाँ उसमें मेरे को सेकंड और थर्ड समझ में नहीं आया। हाँ, तो मेन क्या है कि आपको पहला वाला जो है कि आपको आवाज नहीं करना है। दूसरा क्या आवाज है नहीं करनी। कि कभी भी हम, जो है ना, आचमन करने से पहले बीच में जब हम पी रहे हैं, तो उनको बाल में नहीं पोंछना है। ठीक है, क्योंकि वो झूठा हो जाता है ना, तो हम अपवित्र हो जाएंगे, है ना। या अपने कपड़ों में नहीं पोंछना, है ना। तो ये दो चीज का ध्यान देना कि हम बाल में ना पोंछे, कपड़े में ना पोंछे। ठीक है, एक बार हम हैंड क्लीन कर ले, उसके बाद फिर आप अपना हाथ बालों में लगा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। ओके, विवियान। आपका कोई डाउट है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मुझे ये डाउट था कि जो आपने तिलक लगाया है ना, वो आपने हाँ हाथ से लगाया है। हाँ, ये मैंने हाथ से लगाया। तो नेक्स्ट क्लास में ना आप लोग गोपी चंदन लेके आइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को भी प्रैक्टिस कराऊंगा कि तिलक किस प्रकार से करते हैं। ठीक है। और मैंने जैसा आचमन करके बताया ना, तो आप लोगों को कप और स्पून लेके आना है ना। तो आप लोग में से मैं रैंडमली किसी को बोलूंगा, है ना, तो आप लोग को आचमन करके दिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। ओके, लक्ष्मी, आपका और कोई प्रश्न? ये करना कब होता है? क्या चीज? वो नाम याद नहीं रहता। क्या आचमन हाँ करना कब होता है? हाँ, तो मैंने बताया ना कि जैसे कि पूजा किसी अनुष्ठान में आप बैठे हैं, उससे पहले आपको, सबसे पहले हमको आचमन करना चाहिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है। जी जी। ओके। ओके, दृशा। सर मेरा एक और डाउट था कि आचमन रोज करना सर? हाँ, तो रोज जैसे आप पूजा कर रहे हैं, रोज आप नहा रहे हैं, रोज हम खाना खा रहे हैं, है ना, तो वैसे ही जब भी हम पूजा में करें, है ना, अगले दिन जब भी, तो उससे पहले हमको आचमन करना चाहिए, है ना। जैसे जब भी हम आरती कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हम जाते हैं, छूते हैं कुछ चीजों को, तो हम अपवित्र हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे सुबह की पूजा कर रहे हैं तब हम आचमन करेंगे, शाम की पूजा कर रहे हैं तब हम आचमन करेंगे। तो हर समय हमको आचमन करना चाहिए। ठीक है।
थैंक यू सर। तो जिस प्रकार से हम खाना कुछ भी खाने से पहले हाथ धोते हैं ना, तो वैसे ही है ये। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैंने जैसा कहा नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोग ये ऐसा कोई गोपी चंदन है ये आप लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली देखेंगे तिलक किस प्रकार से लगाते हैं, है ना। और आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास है ऐसा आचमन कप और पात्र तो ठीक है, नहीं तो आप कटोरी या चम्मच रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं किसी को भी मैं बोल सकता हूँ, है ना, रैंडमली, कि आपको आचमन करके दिखाना है। ठीक है। ओके। ओके श्लोक, आपको कोई और डाउट है? हाँ। सर अगर हम लोग के पास गोपी चंदन नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, गोपी चंदन नॉर्मल में तो फिर, नॉर्मल चंदन है। हाँ नॉर्मल चंदन से हम कर सकते हैं। ठीक है। ये सर, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपके पास टाइम भी है वैसे ये 1 वीक का, और नहीं हो तो किसी भी पूजा स्थान में हमको मिल जाता है गोपी चंदन। ठीक है, नहीं हो तो आपके पास जो भी है उससे हम तिलक करना जरूर सीखेंगे। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण।